गंगा, क्या हुआ पुलकित भैया? तुम्हारी भाभी को पता नहीं क्या हो गया है। एक बार चल के देख लो प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ भाभी को? चलो 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 चलो। सुप्रिया भाभी कहाँ गई? कहाँ है? वॉशरूम में। सुबह से उल्टियां कर रही है, उसका सर भी घूम रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उसे। और कुछ पूछो तो बताती नहीं है। सुप्रिया भाभी क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब है? बुखार बुखार तो नहीं है, माथा ठंडा है, फिर उल्टियां क्यों हो रही हैं? जरूर तुमने बाजार का कुछ गलत खाया होगा। ऐसा नहीं है, मैं अभी वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बीपी लो होगा। ठीक से कुछ खाती भी नहीं है, अपना ख्याल ही नहीं रखती। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो अपना, पूरा दिन तो काम में लगी रहती हो। तबीयत तो खराब होनी थी। ओ अपना तुम कुछ नहीं बोलोगे। चलो इसको छोड़ो, आओ बैठो, बैठ जाओ, लेट जाओ, तुम लेट जाओ, चलो। गंगा तुम आराम से बैठ जाओ भाभी। आज पूरा दिन तुम बिस्तर से नहीं उठोगी और ना ही इस कमरे के बाहर जाओगी, सिर्फ रेस्ट करोगी। बिल्कुल ठीक। ठीक। और पुलकित भैया, वो जरा डॉक्टर आशा माथुर को फोन करके बताओ ना कि भाभी की तबीयत खराब है, उनको बोलो एक बार आके देख जाएं। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, समझी तुम? अब डॉक्टर से सारी डांट सुना, मेरी तो सुनती नहीं हो। यस डॉक्टर आशा माथुर जी, कहिए। जी, मैं पुलकित बोल रहा हूँ। आपकी पेशेंट है ना सुप्रिया, उनका हस्बैंड। डॉक्टर, सुप्रिया बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रख रही, किसी की नहीं सुनती है, सुबह से उल्टियां कर रही है। आपसे मिलने आई थी ना वो, और मुझे बताया तक नहीं कि आपसे क्या बात हुई। डॉक्टर, सुप्रिया ठीक तो है ना? शी इज फाइन मिस्टर चतुर्वेदी, डोंट वरी। ऐसे हालात में होता है कभी कभी, इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। नथिंग सीरियस। आई एम सॉरी डॉक्टर, अगर कोई सीरियस बात नहीं है तो ये इतनी उल्टियां क्यों कर रही है? सेकंड मंथ है, फर्स्ट 1 या 2 महीने मॉर्निंग सिकनेस रहती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना। शी इज प्रेग्नेंट? यस, उन्होंने आपको बताया नहीं। एनीवेज, कांग्रेचुलेशन। और हाँ, अपनी वाइफ का ध्यान रखिएगा, ओके? इतनी बड़ी खुशखबरी! पुलकित भैया, तुम सुप्रिया भाभी को डांट रहे हो, ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे गंगा, तुझे सही में इस बारे में कुछ? तुम बहुत भोले हो पापा जी। चुप 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 चुप, एकदम चुप। बहुत बड़बड़ाने लगी आजकल। सुप्रिया भाभी, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। पुलकित भैया, तुम दोनों ने आज हमें इतनी बड़ी खुशी दी है ना कि हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या कहें क्या करें। एक काम करते हैं, हम जाके ना बाबू और बहू जी को बता के आते, वो लोग भी ना खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। रुक जाओ गंगा, क्या हमें खुश रहने का हक नहीं? बड़े होने के नाते जरा से भी इज्जत के हकदार नहीं हम लोग? जानवी की मेंटल कंडीशन को समझने की कोशिश करो माधवी, वो किस हाल में देख रही हो ना, जो उस पर गुजर रही है उसे सहना आसान नहीं है उसके लिए। अब फिर सागर किस तरह से बिहेव करता है जानवी के साथ, ये किसी से नहीं छिपा है। वो लड़की तो सागर के भरोसे ही इस घर में आई है। सोचो उसे कैसा लगता होगा, क्या बीत रही होगी उस पर। मन में कड़वाहट तो आएगी, और हो सकता है किसी बात को लेकर मूड ऑफ हो उसका, इसीलिए शायद तुम्हारे साथ रूडली बात की होगी उसने। मूड सिर्फ उसका खराब हो सकता है, औरों का नहीं। उसकी प्रॉब्लम समझती हूँ, हमेशा उसका साथ दिया, हमेशा उसे समझाती रहती हूँ कि ये सब होता है, सब ठीक हो जाएगा। ये भी कहा उससे मैंने कि शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, शुरुआत में और ज्यादा आती है, भले आप जितने भी सालों से जानते हो एक दूसरे को। हमेशा उसको समझा है, मैंने समझाया है, पर उसने कैसे बर्ताव किया मेरे साथ, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मेरे चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं बड़े होके भी उसे इतना प्यार देती हूँ, उसे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी के जैसे ट्रीट किया, और उसने ऐसे बिहेव किया मेरे साथ। गंगा ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया ना माधवी। क्या मतलब कि तुम्हें छुट्टी चाहिए? तुम्हें पता नहीं कि कोर्ट में इतना इंपॉर्टेंट केस चल रहा है? सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, वरना मैं कभी छुट्टी की बात नहीं करता। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है,
लेकिन अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और पर्सनल कमिटमेंट्स को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। कभी कभी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए पर्सनल चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। सॉरी सर, मैं नहीं रुक सकता, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं मजबूर हूँ किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता मानव। मैंने तुम्हें इंटर्नशिप इसलिए नहीं दी कि तुम मुझे एंड मौके पर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम्हें जाना ही है तो पहले अपना रिप्लेसमेंट छोड़ के जाओ। और कोई एरा गेरा नहीं, कोई ऐसा जिसे लॉ के बारे में सब कुछ आता हो, जो तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा काम संभाल सके, वरना तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन सर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मानो। जो मैंने कहा है वो फुल एंड फाइनल। गेट अ रिप्लेसमेंट, वरना तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों टेंशन लेती हो गंगा? कल तक हम कहीं ना कहीं इंटर्नशिप ढूंढ ही लेंगे। काश ऐसा ही हो। ये इंटर्नशिप मिलना बहुत जरूरी है हमें। मिल जाएगी। अच्छा तो कल हम यहीं मिलते हैं। ओके बाय। क्यों नहीं? सेकेंड ईयर के लॉ स्टूडेंट हो ना? मानव, और तुम गंगा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आई थी ना? गंगा, मैं कुछ काम से अपने गांव जा रहा हूँ, तो मेरे आने तक तुम मेरी जगह इंटर्नशिप कर सकती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम तो कब से इंटर्नशिप ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन इंटर्नशिप करनी किसके अंडर है? आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। ओह, तो मिस्टर मल्होत्रा ने आप लोगों को भेजा है मुझे धमकाने के लिए। देखो वकील, हम तो प्यार से समझाने आए और आप तो समझने को तैयार ही नहीं है। बनारस में नए नए आए हैं ना, आपको तो पता भी नहीं है कि किससे टकराना है और किससे नहीं। चौड़ियों के भाव बिक जाएंगे और पता तक नहीं चलेगा कि आपके नाम का वकील भी कोई था यहाँ पर। ध्यान देना। सर, एक इंटर्न लाए हो। ये बात नहीं है मिस्टर चतुर्वेदी, पलाश बनर्जी को हमने नहीं बुलाया, आप गलत समझ रहे हैं। तो वो आपके ऑफिस में यहाँ क्या करने आए थे? धमकी देने के लिए। धमकी? जी हाँ, उन्होंने ही हमारी कंपनी के खिलाफ PIL फाइल की है। उन्होंने हमारी कंपनी पर इल्जाम लगाया है कि हम दवा की आड़ में ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। ड्रग्स माफिया केस में वो हमें फ्रेम करना चाहते हैं, इसीलिए वो रिश्वत मांगने आए थे। PIL वापस लेने की कीमत मांग रहे थे। हमने मना किया तो वो हमें धमकी देके चले गए। ओके, तो मिस्टर पलाश बैनर्जी एक करप्ट लॉयर, मौके का फायदा उठाने वाला। हमने अपना एग्जीक्यूटिव भेजा है बात करने के लिए, समझाने के लिए। देखिए क्या होता है। अगर पलाश फिर भी नहीं माना तो हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। गंगा, मेरी बात तो सुनो। गंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। गंगा, अरे हमने कहा ना हमारी मजबूरी है, नहीं तो हम कर लेते बस। अरे मारना है तो सामने से मार। इस तरह छुप के वार करने में कोई मर्दानगी नहीं है। तेरे से वार से मैं डरूंगा नहीं। सर चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। मैं आपसे पहले ही कहा था सिक्योरिटी ले लीजिए, लेकिन आप मानते नहीं। मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। ऐसे लोगों से मैं नहीं डरता। सर लेकिन आपकी जान को बहुत खतरा है। जान का खतरा कहाँ नहीं होता मानव। आदमी घर बैठे भी मर सकता है, बीमारी से मर सकता है, एक्सीडेंट से मर सकता है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन ऐसे बुज़दिल लोग मेरे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकते। अगर आप कह रहे हैं तो एलिगेशंस गलत ही होंगे। क्या हुआ? अंकल तो कह रहे हैं कि अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो रिसर्च करूंगा ही मैं। पता तो लगाऊं ये कंपनी जेन्युइन और सच्ची है या नहीं। गुनेगारों की वकालत करेंगे उनसे डर के, तो कैसे चलेगा? रिलैक्स गंगा, तुम लॉयर बनना चाहती हो ना, तो तुम्हारे प्रोफेशनल करियर में इस तरह की चीजें अक्सर होती रही। और उस पुलिस वाले पे भड़कने से क्या फायदा? वो तो किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। किसके ऑर्डर?